नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आप लोग के इसमें बीएड सेकेंड ईयर की लेसन प्लान हिंदी विषय की लेकर आए हूँ। तो मैं देखिए आर के बी ए संस्थान बीएड कॉलेज सोनपुरवा गढ़वा की छात्र अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है श्वेता तिवारी और ये हिंदी विषय का लेसन प्लान बनाई हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं आप लोग को हम 12 पाठ योजना संख्या 12 तक उसको पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज है मेरा पाठ योजना संख्या 13। ठीक है, विषय है मेरा क्या, हिंदी। और यहाँ पे सबसे पहले विषय लिखाता है, दिनांक लिखाता है, उप विषय लिखाता है, प्रकरण लिखाता है, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर लिखाता है, फिर विद्यालय का नाम लिखाता है। तो विषय मेरा क्या है, हिंदी। और उप विषय है पद, प्रकरण है मेरा साखी, छात्र अध्यापिका का नाम है श्वेता तिवारी और कक्षा ए 9 क्लास की है। जो पद है हमारा साखी का वो कक्षा 9 का है, हिंदी विषय का, क्लास 1 अवधि 45 मिनट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है तो ये मेरा प्रकरण लिखाता है। ठीक है, तो प्रकरण में हम साखी लिखेंगे, उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो हम साखी जो है पद उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। सामान्य उद्देश्य में मेरा 4 से 5 या 6 पॉइंट होते हैं। तो पहला है मेरा कि छात्रों को हिंदी भाषा समझने की योग्य बताना। सेकंड है छात्रों को भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में समर्थ बनाना। और थर्ड है छात्रों को तर्क शक्ति एवं रचनात्मक प्रकृति का विकास करना। और फोर्थ है छात्रों को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से अवगत कराना। और फिफ्थ है छात्रों को शुद्ध हिंदी के बारे में हृदयगत अभ्यास कराना। और 6 पॉइंट है मेरा छात्रों में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। सेकंड जो मेरा पॉइंट है, इसके बाद मेरा जो पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य के बाद, उसके बाद मेरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। क्या, विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी हमारे 5 से 6 पॉइंट होते हैं। तो छात्र गुरु व ईश्वर के महत्व को समझेंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया छात्र कबीरदास जी के जीवन चरित्र एवं भाषा शैली का अवलोकन कर सकेंगे। थर्ड है छात्र प्रमुख काल के कवियों को बारे में जान सकेंगे। और फोर है छात्र साखी के महत्व की समझ सकेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो शिक्षण सहायक सामग्री, जो हमारी इस साखी पद में यूज होता है पढ़ाने में। तो उसका क्या है, चौक, डस्टर, पॉइंटर एंड श्यामपट आदि। ओके, तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ गया पूर्व ज्ञान, कि साखी के बारे में छात्र क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पूर्व ज्ञान लेते हैं। तो छात्र साखी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या दिया होता है, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। मीन्स छात्र अध्यापक जो है छात्र से इसमें प्रश्न करते हैं और छात्र उसका आंसर देते हैं। तो पहला है मेरा क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, गद्य और पद। सेकंड है पद में किस तरह की रचना की जाती है। तो दोहा और चौपाई। और थर्ड है दोहा की रचना करने वाले कवियों का नाम बताए। तो कबीरदास, रहीमदास आदि। फोर्थ है कबीर द्वारा रचित साखी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका बच्चे आंसर नहीं जानते हैं तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग कबीरदास जी की पद साखी के विभिन्न दोहे का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम शिक्षण बिंदु को लिखते हैं, छात्र अध्यापक कार्य लिखते हैं, छात्र कार्य लिखते हैं, शिक्षण बिंदु लिखते हैं, शिक्षण विधि लिखते हैं कि मैं किस विधि से क्वेश्चन को रख रही हूँ और बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके बाद श्यामपट कार्य होते हैं, जो मैं इस साखी पद को पढ़ा रही हूँ तो इसमें हमारे जो श्यामपट कार्य है तो श्यामपट में क्या मुझे मुख्य पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, तो प्रथम है सतगुरु हम सुसीढ़ी करी भिजी गया सब
अंक, बीच बीच में क्या है, डॉट डॉट है। ठीक है, तो यहाँ इसका में यहाँ छात्र कार्य क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं छात्र अध्यापक जो पढ़ाते हैं। और ये हो गया मेरा व्याख्यान विधि। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में होता है, इससे यहाँ शब्द हो गया और अर्थ हो गया। तो शब्द से ही करे, अर्थ मतलब मुगध होता है, मुगध होता है, और शब्द मतलब होता है मीठी, और अर्थ भाग, और अंग मतलब होता है शरीर। ठीक है, और आदर्श वाचन, इसके बाद क्या होता है, आदर्श वाचन मेरा आता है। तो आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक आरोह गति एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। उसके बाद आए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक ग्रंथ से अवतरित है। प्रस्तुत पद में सच्चे गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। यहाँ छात्र क्या करते हैं, उन लोग ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और मेरा ये विधि है, ये व्याख्यान विधि है। ठीक है, तो यहाँ जो है शब्द जो है, तो यहाँ पे क्या है, सतोपीय अर्थ संतुष्ट। ठीक है, तो स्पष्टीकरण हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात सामग्री, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हो, और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया हो। और उस ईश्वरीय प्रेम की यहाँ कबीरदास जी का कहने का भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और इसी से मन में शांति मिलती है। इसीलिए जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। क्या है, यहाँ पे गुरु को सबसे अत्यधिक महत्व बताया गया है। छात्र इसको ध्यान पूर्वक से सुनते हैं जब छात्र अध्यापिका ये सब उनके बारे में बताते हैं। और यहाँ पे मेरा विधि हो गया, ये व्याख्यान विधि है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ये मेरा लास्ट हो गया, प्रस्तुतिकरण मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो मूल्यांकन प्रश्न होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न में संतोष शब्द का अर्थ क्या होता है। सेकंड है, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति किसकी कृपा से होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, तो साखी किसकी रचना है। और सेकंड है क्वेश्चन, इस पाठ के किसके बारे में बताया गया है। और लास्ट मेरा है गृह कार्य। तो गृह बच्चों आप सभी कबीरदास जी के बारे में पढ़ कर आएंगे। लास्ट में जब मेरा लेसन प्राणी प्रकरण खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो हम लोग सबसे नीचे क्या लिखते हैं, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर लिखते हैं, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखते हैं, और निरीक्षक का हस्ताक्षर लिखते हैं। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर होगा श्वेता तिवारी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।